नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक बड़े आइडिया की, उस ब्लूप्रिंट की जिसने दशकों तक भारत की तकदीर लिखी। हम बात कर रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। तो कोई भी देश अपना भविष्य लिखता कैसे है? मतलब सोचिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और जब भारत नया नया आजाद हुआ तो उसके लिए इसका जवाब था पंचवर्षीय योजनाएं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक देश प्लान बनाकर अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए, इस सफर में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये योजनाएं आखिर थीं क्या। मतलब, इनके पीछे का पूरा आइडिया क्या था। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सरकार का बनाया हुआ 5 साल का एक फॉर्मल रोड मैप था। किस लिए? देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इस बड़े आइडिया की नींव रखी गई थी 1950 में, जब प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग बना था। और इन योजनाओं का मकसद कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना, गरीबी से लड़ना, नौकरियां पैदा करना और सबसे जरूरी, देश को आत्मनिर्भर बनाना। जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसके सामने ये कितने बड़े बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य थे। तो ठीक है, अब चलते हैं इन योजनाओं के सफर पर। देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है और भारत की प्लानिंग के इतिहास में कौन कौन से बड़े मोड़ आए। अच्छा, ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है कि कैसे भारत की प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती गईं। देखिए, 1951 में जो पहली योजना आई, उसका पूरा फोकस था खेती किसानी पर। क्यों? भाई सिंपल सी बात है, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती देश का पेट भरने की थी। लेकिन फिर देखिए, तुरंत ही दूसरी योजना में एक बड़ा शिफ्ट आया। फोकस चला गया हैवी इंडस्ट्री पर, ताकि देश का इंडस्ट्रियल बेस मजबूत हो। फिर कई साल गुजरे और 5वीं योजना में पहली बार सीधे सीधे गरीबी पर वार किया गया। और 8वीं योजना तक आते आते तो आर्थिक सुधारों का नया दौर ही शुरू हो गया। और आखिर में 12वीं योजना के साथ ये पूरा लंबा सफर खत्म हुआ। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसमें मुश्किलें भी आईं। तीसरी योजना के बीच में ही 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई। अब जाहिर है, देश का सारा ध्यान, सारे रिसोर्सेज जंग की तरफ लग गए और लंबी प्लानिंग को रोकना पड़ा। इसी ब्रेक को प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश का नाम दिया गया। इसके बाद आया एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़। 5वीं योजना का दौर था और इंदिरा गांधी की सरकार एक जबरदस्त नारे के साथ सामने आई, गरीबी हटाओ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि पहली बार देश की इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद सीधे सीधे गरीबी मिटाना बन गया था। कहानी में एक और ट्विस्ट आया 1990 की शुरुआत में। देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हालात इतने गंभीर थे कि एक बार फिर से 5 ईयर प्लान्स को रोकना पड़ा। उनकी जगह छोटी छोटी एक एक साल की योजनाएं बनानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेके आता है। और बस इसी संकट ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों की नींव रखी जानी थी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ योजनाओं में कोई बदलाव नहीं था, बल्कि योजना बनाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, उसका ही अंत था। एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। और ये नया दौर आया साल 2015 में, जब प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली नीति आयोग ने। अब सवाल उठता है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, समय के साथ ये महसूस होने लगा था कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में 5 साल के फिक्स्ड प्लान शायद उतने असरदार नहीं रहे। तो नीति आयोग का आइडिया था एक थिंक टैंक की तरह काम करने का। मतलब, जो राज्यों के साथ मिलकर लंबे समय की फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनाएं। ऐसा नहीं कि केंद्र से एक प्लान बनाया और सब पर थोप दिया। ये सोच में ही एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल चेंज था। और इसी के साथ 12वीं योजना, जो 2012 से 2017 तक चली, भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना बन गई ऑफिशियली। सोचिए, एक ऐसा दौर जो लगभग 65 साल तक चला, जिसने भारत की इकोनॉमी को दिशा दी, वो यहीं पर खत्म हो गया। तो इस पूरे लंबे सफर की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? मतलब, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने चाहिए? चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को 5 की पॉइंट्स में समेटते हैं। नंबर 1, शुरुआत हुई कृषि से। ये था पहली योजना का फोकस। नंबर 2, तुरंत ही गियर बदला और फोकस इंडस्ट्री पर शिफ्ट हुआ। ये थी दूसरी योजना। नंबर 3, 5वीं योजना और उसका नारा गरीबी हटाओ, जिसने पॉलिसी को एक नई दिशा दी। नंबर 4, 8वीं योजना,
जिसने एलपीजी रिफॉर्म्स यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दरवाजा खोला और भारत की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और हाँ, नंबर 5, 12वीं योजना इस ऐतिहासिक सफर की आखिरी कड़ी थी। बस ये 5 मील के पत्थर पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और ये पूरा सफर हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत पंचवर्षीय योजनाओं के दौर से निकलकर अब ज्यादा डायनामिक पॉलिसी मेकिंग के दौर में आ चुका है। तो सवाल ये है कि भारत की डेवलपमेंट स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।